अयोध्या किसे कहा जाता है? बोले अयोध्या उसे कहा जाता है जहां पर कभी युद्ध ना हुआ हो, उसे अयोध्या कहते हैं। और अवध किसे कहते हैं? अवध उसे कहते हैं महाराज जहां पर किसी का वध नहीं हुआ, वो अवध है। यद्यपि सब वैकुंठ को बखानते हैं, लेकिन यह जो अवध धाम है ना, भगवान को अत्यंत प्रिय है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, भगवान को अत्यंत प्रिय है अवध धाम। बड़ी महिमा है अवधपुरी की। अब प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, अयोध्या जी में सज रही है महाराज, और सजी सजी भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब भी मिलकर के उस अयोध्या धाम की तरफ चलते हैं। भगवान का जब प्राकट्य का अवसर आता है तब अयोध्या सज सवर जाती है। और कुछ समय पूर्व की बात है क्या? अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति सभा में गए सभा करने के लिए। वहां पर क्या हुआ? सभा की राजा दशरथ रोज जाते थे इंद्र के यहाँ पर सभा करने के लिए। अब राजा दशरथ जब इंद्र के पास में गए तो एक दिन उनका जो अंग वस्त्र था महाराज वह राजा की सभा में छूट गया। अंग वस्त्र राजा की सभा में छूटा तो क्या हुआ? बोले कुछ दूर तक आए, उनने जब अपने अंग को देखा तो बोले हमारा पटुका तो वहीं छूट गया, तो वापस जाते। वापस गए तो क्या हुआ? इंद्र के जो द्वारपाल थे वह राजा दशरथ को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? बोले रुको रुको, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते? बोले अभी अंदर सफाई चल रही है। तो बोले सफाई चल रही तो ऐसा हुआ क्या जो अंदर सफाई चल रही? बोले तुमको नहीं पता? अरे मृत्युलोक से एक राजा आते हैं, राजा दशरथ, और उनको कोई संतान नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे सभा करने के लिए आते हैं उनके जाने के बाद में। और यहाँ पर हम हमारे जो राजा इंद्र हैं वह सफाई करवाते हैं। तो राजा इंद्र रोज वहां पर सफाई करवाते हैं। उस समय राजा दशरथ को अपने मन में गिलानी होती है कि अरे राम राम, क्या होती है कि हमें संतान नहीं है, इस वजह से हमारे अनजाने में, हमारे ना होते हुए हमारा इतना अपमान होता है, हमें आज पता चल रहा है। उस समय तक राजा दशरथ को कोई दुख नहीं था, लेकिन उस समय दुख हुआ। किस बात का? बोले हमको संतान नहीं है, इस वजह से हमारा अपमान हो रहा है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सोते नाही, भई गलानी मोरे सोते नाही। और जब मन में गिलानी उत्पन्न हुई तो कहाँ जाना चाहिए? रामचरितमानस को रामचरितमानस हमको शिक्षा दे रही है कि जब हमको कुछ दुख होता है या हमारे मन में कोई रोष होता है तो कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले बोले गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मही
प्रणाम करते हैं, गुरुदेव प्रणाम। वशिष्ठ जी भी बोलते हैं आओ राजन कैसे आना हुआ। तो ये हम संसारियों की आदत होती है क्या, हम अगर हमारे गुरुजी के पास में जाते हैं तो सबसे पहले अपनी दुख रोने लगते हैं, उनको बताते हैं महाराज बड़े दुखी हैं, हमको ये समस्या है, हमको वो समस्या है। लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं कि गुरु के पास जाते हैं तो कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। निजे दुख निजे सुख दुख सब गुरु हैं सुनावा, निजे दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निजे सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निजे सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। पहले सुख सुनाते हैं कि भगवान आपकी दया से आपके आशीर्वाद से राज्य में शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो बोले किस कारण से आए हो, बोले हमारे मन में एक बात है। बोले क्या, हमारे यहाँ पे आज तक संतान नहीं हुई है, हमको कोई पुत्री ही नहीं है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा, कही वशिष्ठ बहु विधि समझावा। वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ को समझाते हैं कि चिंता मत करो। बोले क्या होगा, अरे धरहु धीर हुई है सोते चारी, धरहु धीर हुई है सोते चारी, भुवन विदित भगत भयहारी, भुवन विदित भगत सुखधारी, ओ श्रृंगगिरि से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगगिरि से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का मैं शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी महाराज बुलाते हैं। अब श्रृंगी ऋषि जब आते हैं तो वह पुत्रकाम के लिए शुभ यज्ञ करवाते हैं। श्रृंगी ऋषि आते हैं और यज्ञ का आरंभ करते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ आरंभ हो जाता है। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब आरंभ होता है, पूर्णाहुति जब होती है यज्ञ की, तो उसमें से अग्निदेव प्रकट होते हैं चरु लेकर के। और अग्निदेव जब चरु लेकर के प्रकट होते हैं तो क्या होता है, बोले उसको भागों में विभाजित कर दिया जाता है। अर्ध भागे कौशल्य दीना, अर्ध भागे कौशल्य दीना, ओ अर्ध भागे कौशल्य दीना, अर्ध भागे कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना, कहीं कहीं कहे नृप सो, कहीं सो नृप दया हो, रह्यो सो भय भाग पुनि भय हो। महाराज उस चरु के दो भाग बनाए गए, दो भाग बनाए गए। तो आधा कौशल्या माता को, आधा कैकेयी मैया को दिया गया। इसके बाद में आधे आधे दोनों भागों में से निकाले गए और माता सुमित्रा को दिए गए। इसी प्रकार से महाराज भगवान चरु दे करके सभी ने ग्रहण किया। और उस चरु के आशीर्वाद से क्या हुआ, बोले तीनों माताएं गर्भवती होती हैं, गर्भ धारण करती हैं। तो भगवान गर्भ में आ जाते हैं
तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। महाराज योग लगन ग्रह नक्षत्र तिथि सकल सब अनुकूल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है। तो बोले मधुमास में भगवान राम ने जन्म लिया। तो मधुमास किसे कहा गया? बोले चैत्र मास को ही मधुमास कहा गया है। अरे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, 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 पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि आई महाराज, मधुमास आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, मध्य दिवस, अति शीत भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ। अब जब भगवान का जन्म हुआ महाराज, शीतल मंद सुरभि वायु जो हवा थी महाराज, शीतलता प्रदान करने लगी। स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहि निज निज सेवा। महाराज भगवान की सभी देवी देवता आज स्तुति कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। आज भगवान रामलला सरकार का और अवध धाम में राजा दशरथ के घर में, राजा दशरथ के महल में माता कौशल्या के कोख से आज प्राकट्य हुआ। बोली रामलला सरकार की जय हो, बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भगवान का बड़ा ही दिव्य प्राकट्य उत्सव अवध धाम में मनाया जा रहा है। महाराज निरंतर 1 महीने तक सूर्य भगवान उस स्थान पर विराजमान रहे। 1 महीने तक भगवान सूर्य वहां से हिले नहीं और बड़े सुंदर एवं मधुर गीतों को गाया जा रहा है। आज बधाइयां बांटी जा रही हैं। राजा दशरथ जी महाराज इतने धन धान्य लुटा रहे हैं मानो उनके खजाने में भगवान कुबेर माता लक्ष्मी स्वयं आकर के विराजमान हैं और वह अपने खजाने को लुटाए जा रहे हैं। आइए हम सब भी उस जन्मोत्सव में उस उत्सव का आनंद लेते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कल भगवान की पावन कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे सहनैया, 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 जन्मे हैं हर जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोलो रामलला सरकार की जय हो। तालियों से तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग
जगमग जगमग दियला जलत हैं, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत हैं, जगमग जगमग दियला जलत है, दियला जलत हैं, हाँ दियला जलत हैं, दियला जलत है, हाँ दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत हैं, जगमग जगमग दियला जलत है, झिलमिल होते अटरियां अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हो सभी लोग तालियों की सेवा करते हो झूमते हुए। लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे कौन लुटावे हीरा मोती, 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 कौन लुटावे रुपया बध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, ओ राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, और रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, और प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो।
झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, 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 झांझ झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। और नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों